अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और टेक कंपनीज, मोबाइल फोन कंपनीज पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो इस टाइम बहुत स्ट्रगल कर रही हैं। इवन ये कह सकते हैं हम लोग के भी जो ये मोबाइल फोन इंडस्ट्री है ये पाकिस्तान में ऑलमोस्ट तबाह हो चुकी है आफ्टर एलसी बैन, आफ्टर जो डॉलर राइज है। लेकिन भाई फोन महंगे होते जा रहे हैं, जो जज्बात आपके हैं वो मेरे भी हैं, तो सोचा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो में कुछ सजेशंस ब्रांड्स को भी दे दिए जाएं कि भाई डियर स्मार्टफोन ब्रांड्स, आप क्या कर रहे हो पाकिस्तान में, क्या चल रहा है। मतलब ठीक है, सारी चीजें हम समझते हैं, और उसी तरीके से एक यूजर को भी एक सजेशन दे दिया जाए कि भाई अगर आप कोई बॉक्स पैक फोन बाय करना चाहते हो इस क्रिटिकल कंडीशन में तो आपको किस तरह समझदारी से काम लेना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं, और उम्मीद ये भी करता हूं कि जो मेरे सजेशन है ये समझदारी से समझ जाएंगे, ब्रांड भी और यूजर भी। तो मजीद वीडियोस लेना चाहते हैं रिव्यूज की और अनबॉक्सिंग की तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं कुछ डियर स्मार्टफोन ब्रांड्स ऑफ पाकिस्तान, इनसे बात करते हैं, इनको सजेशंस देते हैं और इनसे जरा सीधी सीधी आज बात कर लेते हैं। भाई क्या चल रहा है पाकिस्तान की मार्केट में। हमें पता है कि पाकिस्तान की मार्केट इस टाइम स्ट्रगल कर रही है, एलसीज का मसला है, डॉलर रेट का मसला है, बट फिर भी आपकी नई प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रही हैं और इतनी ओवर प्राइस लॉन्च हो रही हैं कि कस्टमर जो यूजर है उसका एक्सपीरियंस ही बेटर नहीं हो रहा। इसको आपको टेकल आउट करने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। और पहली मैं एक मिसाल देता हूं कार इंडस्ट्री की। अगर आप कार इंडस्ट्री को उठाएं तो पिछले 5-7 साल या 8 साल के अंदर आप देखते हैं तो इंपोर्टेड और जापानीज कार ने ज्यादा वैल्यूज बनाई बनिस्बत इसके जो लोकल असेंबल हो रही थी। ठीक है, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई, बट फिर भी जो कंफर्ट, जो लग्जरी आपको जापानीज गाड़ी प्रोवाइड कर रही है वो नहीं करती है। एक कस्टमर साइकी है ना, इस तरीके से मोबाइल फोन मार्केट चल रही है। अगर आप एक बॉक्स पैक फोन, पैथेटिक फोन 50-60 हजार रुपए में देंगे तो 50-60 हजार रुपए में भाई कुछ जापानीज तो नहीं, लेकिन आपको इंपोर्टेड फोन अच्छे मिल जाते हैं विद स्नैपड्रैगन 860। मिनिमम मैंने देखा है कि स्नैपड्रैगन 765 वाले हार्डवेयर जो है ना वो 50 हजार रुपए में इंपोर्टेड फोन के अंदर मिलते हैं, जिनमें डिस्प्लेस भी बेटर मिलते हैं, जिनमें कैमरास बेटर मिलते हैं। ठीक है, वो इंपोर्टेड होते हैं, उनमें से कुछ रिफर्ब्ड होते हैं, कुछ ओरिजिनल होते हैं, बट एक यूजर जब जाता है वो स्पेसिफिकेशन के पैसे पे करता है, उसको एक्सपीरियंस बेटर चाहिए। और आजकल आप जानते हैं कि पाकिस्तान की मार्केट में यूथ ज्यादा है और यूथ को क्या चाहिए, कैमरा, गेमिंग, बैटरी, हर चीज चाहिए एक कम पैसों में। तो उनको पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं भाई। तो अगर आप अपने फोन्स को कंपेयर करेंगे इंपोर्टेड फोन्स के साथ तो लोगों का ज्यादा रुझान होगा बाय करने के लिए यूज फोन को एज कंपेयर टू योर बॉक्स पैक फोन। अब इसका प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में पता लगेगा जब 50 हजार रुपए में किसी ने आईफोन एक्स लिया होगा और 50 हजार रुपए में 4GB 64GB में, किसी भी कंपनी के मॉडल का नाम नहीं लूंगा, ऑलमोस्ट सारी कंपनी 4GB 128GB और 4GB 64GB दे रही है। बस सारी कंपनीज ने इस रेंज के अंदर 720p या 1080p आईपीएस डिस्प्ले देना स्टार्ट कर दिया है, जिसका एक्सपीरियंस बहुत बुरा है इस प्राइस को लेके। और ये चीजें आपने समझनी है कि कल को आईफोन को कैसे कंपीट करेंगे, इंपोर्टेड आईफोन को कैसे कंपीट करेंगे। जब भी कोई लोग आईफोन लेते हैं तो उनका एक स्टेटस को वाला भी माइंड होता है कि मैंने एप्पल लिया भाई, चाहे वो नॉन पीटीए क्यों नहीं है, वो 15 हजार रुपए की दूसरी डिवाइस लेके या वो 3-4 हजार रुपए की कोई भी हॉटस्पॉट वाली डिवाइस लेके फोन चला लेंगे, बट वो आपके फोन के ऊपर इन्वेस्ट क्यों करें 4GB 64GB में इतने पैसों में, जिसमें डिस्प्ले भी अच्छा नहीं है, जिसमें कैमरा भी अच्छा नहीं है, जिसमें हार्डवेयर भी अच्छा नहीं है। तो ये चीजें आपने सोची है। अभी मैं 50 हजार की बात कर रहा हूँ, 50 हजार से ऊपर तो और ज्यादा सीन चेंज हो गया ना भाई। 70-80 हजार रुपए में MediaTek Helio G99, मतलब 80-85 हजार में MediaTek Helio G99 क्या एक्सपीरियंस देगा। वार्मिश टोन, कैमरा स्टेबल नहीं है, गेमिंग इतनी बेटर नहीं है। उस पैसों में आपको स्नैपड्रैगन 888 मार्केट में मिल जाएगा, उस पैसों में आपको आईफोन का 12-11 मिल जाएगा जो कि ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, हर चीज में ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। तो उनको कंपीट करने की जरूरत है आपको। अगर आप कंपीट आज के दौर में नहीं करेंगे तब आपको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि एक बार किसी को चस्का लग गया ना इंपोर्टेड फोन्स का, उसके बाद वो बॉक्स पैक फोन पर इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। अब इन चीजों को आप कैसे टेकल आउट करते हैं, मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूंगा। देखिए, मेरी कैलकुलेशन शायद गलत भी हो सकती है, बट कंपनी ज्यादा बेटर समझती है, उनकी अपनी मार्केटिंग टीम है, सेल्स टीम है, R&D टीम है, सभी चीजें, उनको प्रोडक्ट का पता है। मुझे लगता है कि आप लोग इसको एडजस्ट इस तरीके से कर सकते हैं कि आप लोग बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं ब्लॉटवेयर्स के। बहुत सारी यूआईज में मैंने नोटिस किया है कि पाकिस्तान के अंदर दराज प्री इंस्टॉल आता है, उससे आप पैसे बहुत लेते हैं। टिकटॉक प्री इंस्टॉल आता है, उससे आप पैसे बहुत लेते हैं। स्नैप वीडियो प्री इंस्टॉल आता है, उससे आप बहुत पैसे लेते हैं। इन्फिनिक्स टेक्नो के तो भर भर के यूआई के में गेम्स भी होती हैं, उनसे आप पैसे लेते हैं। तो उसका बेनिफिट एटलीस्ट आप यूजर को दे सकते हैं। और खासकर उन कंट्रीज में जिन कंट्रीज में आपको थोड़ा कंपेटिटिव मार्केट में खेलना पड़े तो उनके अंदर तो आप कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो आपको करना पड़ेगा भाई, प्राइस को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको इन ब्लॉटवेयर्स को, अगर आपने साथ देना है। अदरवाइज आपको देने की जरूरत नहीं है। ये यूजर कोई भी अगर कहीं भी कंज्यूमर कोर्ट पहुंच जाता है, वो आप पे चला जाता है, तो थोड़ा बहुत इशू आपको फील होने वाला है। एक तो आप ये ब्लॉटवेयर से पैसे कमाते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सभी पाकिस्तान दुनिया के अच्छे ब्रांड्स की
असेंबलिंग या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्रीज लग चुकी थी। ठीक है, एलसी का प्रॉब्लम है, डॉलर्स का प्रॉब्लम है, लेकिन अगर एलसी का प्रॉब्लम है तो प्रोडक्ट्स कैसे लॉन्च हो रही है, नहीं, उनको एडजस्ट आप कर सकते हैं। तो फैक्ट्री का जो प्रॉफिट है, क्योंकि जब भी कोई फैक्ट्री में चीज बनती है वो आप सेल आउट करते हो पाकिस्तान में किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन या आप रिटेलर या होलसेलर सेटअप को सेल आउट करते हो ना, उसका आप मार्जिन कम कर सकते हो, प्रॉफिट रेशियो को एडजस्ट कर सकते हो, एटलीस्ट पर फोन 2-3-4 हज़ार कर सकते हो। पीटीए से थोड़ा सा टैक्सेशन को रीनेगोशिएट कर सकते हो पाकिस्तानी मार्केट को देखते हुए, सब कर सकते हैं। जब आप एक हो जाओगे, सब कंपनीज एक टेबल पे बैठोगी, आप पीटीए से बात कर सकते हो कि भाई हमने लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया, हमने इतने पैसे लगाए, इतनी लेबर को जॉब्स दी हैं, एटलीस्ट हमें कोई ना कोई टैक्सेशन में और रिलैक्सेशन चाहिए, फॉर सम टाइम दे दें, कोई मसला नहीं, जब तक डॉलर अपनी जगह पर नहीं आता उस टाइम के लिए दे दें। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपका एक्सपोर्ट बेहतर हो जाएगा। मतलब अगर जब आप एक्सपोर्ट, और मुझे पता है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कुछ 1 से 2% जो है ना वो सब्सिडी भी दी थी कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको इतनी सब्सिडी दी जाएगी, तो उसका बेनिफिट आप थोड़ा सा कन्वर्ट कर सकते हो पाकिस्तान की लोकल मार्केट को देखते हुए, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रिफर्ब यूज्ड इंपोर्टेड फोन का फेस करना पड़ेगा आगे चल के फ्यूचर में, जो अब मैं मार्केट में देखता हूं, तो उस प्रॉफिट को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशन जिससे आप बिल्कुल 100% प्राइस को एडजस्ट कर सकते हो, वो है आपका मार्केटिंग एक्सपेंस। हम देखते हैं कि बहुत सारे ब्रांड्स ने बहुत सारी आउटलेट्स बनाई हुई हैं, बिलबोर्ड्स लगाते हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को करोड़ों रुपया लगा देते हैं, तो भाई कुछ टाइम के लिए अपनी नई प्रोडक्ट्स जब लॉन्च करते हो मत करो ये पैसा एक्सपेंस, आप यूजर बेनिफिट दे दो। जब आप यूजर का सोचोगे तब आपका बेनिफिट ज्यादा होगा, यूजर को प्राइस अच्छी मिलेगी, तब वो आपकी प्रोडक्ट को बाय करेगा, इंटरेस्ट शो करेगा। ठीक है, उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। और मेरे ख्याल में एक फोन या अगर एक मॉडल की बात करते हैं तो उसका मार्केटिंग एक्सपेंस 20-10% होता है। मतलब वो 10-15% आप एडजस्ट कर सकते हो प्राइस को किसी तरीके से मार्केट के अंदर। थोड़ा सा रिटेलर प्रॉफिट को कम कर लो, यूजर एंड पे प्रॉफिट दे दो। आफ्टर ऑल यूजर लेगा तो रिटेलर को प्रॉफिट होगा या होलसेलर को प्रॉफिट होगा या फैक्ट्री को प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर जब वो कोई बाय नहीं करेगा तब कैसे लेगा। और ये जो 70-80 हज़ार रुपए है ना, इसके अंदर मीडिया टेक हीलियो G99 वाले हार्डवेयर लोग ले तो रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब ये थोड़ा सा चलने के बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू करेंगे तब आपको प्रॉब्लम फेस होने वाली है। तो उम्मीद करता हूं मेरी ये जो सजेशंस ब्रांड को है ना, ये लॉजिकली समझ आ रहे होंगे। मेरी माइंड में यही लॉजिक्स आती हैं कि मार्केटिंग एक्सपेंस कम कर दिया जाए, थोड़ा सा प्रॉफिट फैक्ट्रीज का एडजस्ट कर दिया जाए, और उसी तरीके से कुछ गवर्नमेंट से रीनिगोशिएट भी चीज़ों को किया जाए। और हाँ, यूज्ड रिफर्ब फोन की मार्केट को जरूर देखा जाए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी इन फ्यूचर जो है आपको नए फोन बेचने के लिए, तब आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। स्पेशली 1 लाख रुपए की रेंज के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत सारे प्रीमियम फ्लैगशिप फोन यूज में मिल जाते हैं, लोग आपका नया फोन बाय नहीं करते, उन प्रीमियम फोन को बाय करते हैं या आईफोन को बाय करते हैं। तो ये चीज आपको सोचने की जरूरत है। अब बात करते हैं कुछ यूजर सजेशन। यूजर सजेशन में मेरा पहला सजेशन ये है कि भाई डोंट कंपेयर द प्राइस फ्रॉम बिफोर 9 months टू राइट नाउ। अगर आप डॉलर प्राइस को देखते हो तो ओपन मार्केट में 100 रुपया डॉलर का प्राइस का फर्क ऑलमोस्ट पड़ चुका है। अगर आप 9 महीने पहले एक चीज 40,000 रुपए की खरीद रहे थे, तो लॉजिकली आजकल उसी टाइप की चीज जो है वो आपको 60,000 रुपए की मिलेगी। तो आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है। लेकिन अगर किसी ने बहुत अच्छा फोन आज से कुछ 6 महीने, साल, 8 महीने, 9 महीने पहले या साल पहले 40-50 हज़ार, 60 हज़ार का खरीदा था, तो भाई अब अगर आप खरीदने जाओगे तो आपको वही 80-90 हज़ार रुपए की प्राइस मिलेगी। और इस चीज का थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हमारे कमेंट सेक्शन में भी रहता है कि भाई आप ये फोन क्यों कवर कर रहे हो। देखो भाई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी फोन में अच्छा होगा तो हमने कवर तो करना है, हमने आपको बताना है चीज कैसी है कैसी नहीं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। दैट डजंट मीन कि हम लोग कह रहे हैं कि भाई ये फोन लो, हम उसके अगेंस्ट आपको कंपैरिजन भी दे रहे होते हैं। वो चीजें आप समझ सकते हो, उन चीजों को आपने भी समझना है। तो पाकिस्तानी यूजर को ये चीज समझनी है कि जो प्राइस आज से 9-10 महीने पहले थी वो आज आपको नहीं मिलेगी। बीइंग अ स्मार्ट यूजर आपने क्या करना है, मेरा दूसरा सजेशन यही है। सजेशन ये है कि भाई आप कोशिश करो कि थोड़ी सी रिसर्च कर लो। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको कैमरा अच्छा चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, जिसको डिस्प्ले अच्छा चाहिए, तो भाई अनफॉर्चुनेट राइट नाउ पाकिस्तान में आपको 80,000 रुपए तक ऐसी कोई डिवाइस प्रॉपरली नहीं मिलेगी। थोड़ी सी रिसर्च कर लो प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले, और कोशिश करो कि अगर आपको कोई अच्छा यूज फोन मिलता है तो उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके ऊपर आप इन्वेस्ट करो, लेकिन उसकी भी रिसर्च करो कि रिफर्ब नहीं है, नॉन पीटीए का इश्यूज है, पीटीए पैच के इश्यूज है। कोशिश करो कि आपको जो आपके पैसों के हिसाब से चीज जो है वो एक्यूरेट मिले। तीसरा सजेशन ये है कि अगर आप एक अच्छा फोन यूज कर रहे हो जो कि आपने 8-9 महीने, साल या 1.5 साल पहले लिया है, तो भाई कंटिन्यू रखो, कुछ अर्सा के लिए कंटिन्यू रखो। जब मुल्क के हालात स्टेबल होंगे तब आपको अच्छी चीज मिल जाएगी, तब आपको हम लोग ही अपडेट दे देंगे। बट राइट नाउ मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह की चीजों के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि आपके पैसों के हिसाब से बेटर नहीं है, और हम भी कोई खुद से फोन नहीं निकाल सकते। तो ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। ये तो 3 सजेशन मैंने कंपनीज को दिए, 3 ही यूजर को दिए हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट नोट मैं देना चाहूंगा कंपनीज को खासकर,
भाई पाकिस्तान में आप ऐसे थके हुए फ़ोन लॉन्च करते हो 70-80 हज़ार रुपये में, जो कि यूज़र एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। पूरी दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन लॉन्च होते हैं, तो काइंडली आप कोशिश करके कुछ ऐसे फ़ोन्स भी लॉन्च करो। और स्पेशली आपका डिले बहुत है पूरी दुनिया की मार्केट से, इंडिया की मार्केट से ही देखा जाए या बांग्लादेश की मार्केट से देखा जाए, 3-3 4-4 महीने का गैप है। तो यूज़र ऑलरेडी उसके प्रोज और कॉन्स समझ चुका होता है, और वो इंडियन ऑडियंस को, इंडियन जो टेक यूट्यूबर्स हैं उनको ज़्यादा देखते हैं, तो वो कुछ अपने हिसाब से रिव्यू कर रहे होते हैं, अपनी जो सर्कमस्टांसेस है उनके हिसाब से रिव्यू कर रहे होते हैं। तो वो ऑलरेडी हाइप खत्म कर चुका होता है, और उसको मार्केट में आप मोस्ट एक्सपेंसिव, क्योंकि रुपया बोलते हैं इंडियन भी और रुपया ही बोलते हैं पाकिस्तानी भी, जब वो इंडियन करेंसी के पैसे सुनते हैं, वहाँ टैक्सेशन नहीं है, तो वो यहाँ के पैसे भी वही सोचते हैं। और अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में इतने का फ़ोन नहीं होता जितना उसका टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक यूज़र और ब्रांड को भी समझने की ज़रूरत है, और मुझे भी समझने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान के हालात जब बेहतर होंगे, ब्रांड्स ये चीज़ें समझ लेंगे, लेकिन जब तक नहीं होते, ब्रांड्स को इन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। अगर ब्रांड नहीं करता तो यूज़र को इन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। आई होप आपने मेरे दिल के जज्बात समझ लिए होंगे। वन टेक वीडियो थी, जो जो दिल में आया, जो जो कैलकुलेशन थी मेरी, वो मैंने सारे आपको क्लियर कर दिया है। आपको कौन सी राय बेटर लगी, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और अगर किसी ब्रांड वाला को मेरा देख रहा है, प्लीज थिंक अबाउट इट। अगेन मैं ये कह रहा हूँ, थिंक अबाउट इट, वरना आपको प्रॉब्लम होने वाली है। सो आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नए अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं लियाबास मासक से, पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज।